मूवी के ओपनिंग सीन में हमें हीरो की माँ को दिखाया जाता है। हीरो की माँ एक पॉट कैरी कर रही होती है। जब उन्हें चक्कर आता है फिर वो पॉट नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद हीरो की माँ को वॉमिटिंग्स होने लगती है। फिर उनका हस्बैंड आकर उन्हें डॉक्टर के पास ले जाता है। तब ब्लड रिपोर्ट चेक करने पर पता चलता है कि हीरो की माँ 45 की उम्र में प्रेग्नेंट हो चुकी है। ये सुनकर दोनों हस्बैंड और वाइफ बहुत खुश होते हैं, क्योंकि इस उम्र तक उन्हें कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ था। इसलिए इसके बाद वो घर के लिए ऑटो लेकर वापस जाने लगते हैं। जब ऑटो वाला पैसे मांगता है तब उनका हस्बैंड ऑटो वाले से कहता है कि तुम्हारे ऑटो के पीछे क्या लिखा है ये पढ़ो। फिर वो ऑटो वाला अपने ऑटो के पीछे का पढ़ता है। उस पे लिखा हुआ होता है कि प्रेग्नेंट लेडीज के लिए फ्री है। फिर हीरो के पापा ऑटो वाले से कहते हैं कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। ऑटो वाला बोलता है कि ये क्या, इस उम्र में प्रेग्नेंट। फिर ऑटो वाला गुस्से से वहाँ से चले जाता है। ऑटो वाले ने हीरो की माँ का मजाक उड़ाया था, इस बात से उन्हें थोड़ा सा दुख होता है। अगले दिन जब वो दूध वाले के पास जाते हैं तब वहाँ पर सारे लोग हीरो के माँ का मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर ऐसे ही मजाक और इंसल्ट सहने के बाद हीरो की माँ सोचती है कि अगर मेरा बच्चा पैदा होगा तो एक गाँव में नहीं रह पाएगा। इसलिए हीरो की माँ और पापा ये गांव विजयनगरम छोड़कर बस में जाते वक्त हीरो की माँ को पेट में बहुत ज्यादा दर्द शुरू होने लगता है। तब उनका हस्बैंड ड्राइवर से बोलता है कि हॉस्पिटल ले चलो। हॉस्पिटल के पास एक लेडी डॉक्टर बस में आती है, सबको बाहर जाने को बोलती है। फिर वो हीरो की माँ की डिलीवरी करती है। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर हीरो के पापा बस में आते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उन्हें एक बेटा पैदा हुआ है। इससे हीरो के पापा बहुत खुश होते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। फिर थोड़ी देर बाद वो बच्चे को लेकर दूसरे गांव चले जाते हैं। इसके साथ सीन यहाँ पर एंड होता है। फिर अगले सीन में जब हीरो कॉलेज टाइम में होता है, एक दूसरे कॉलेज में फेस्ट चल रहा होता है और वहाँ के स्टूडेंट्स हीरो को ढूंढने आते हैं। वहाँ पर हीरो एक ग्रैंड एंट्री करता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स हीरो को क्यों ढूंढ रहे हैं, यह हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। कुछ टाइम पहले हीरो के कॉलेज और दूसरे कॉलेज के बीच स्पोर्ट्स कंपटीशन होता है। उसमें हीरो का कॉलेज हार जाता है। एक लड़का लूजर बोलकर हीरो को चिढ़ाने लगता है। वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई करते करते हीरो उस कॉलेज का जीता हुआ ट्रॉफी हीरो लेकर चले जाता है। जब अभी यानी हीरो अपने कॉलेज में होता है तब उसके पापा उससे मिलने आते हैं। अभी को अपने पापा बिल्कुल पसंद नहीं। वो पूछता है आप यहाँ क्यों आए। तब उसके पापा उससे बोलते हैं कि इस शहर में एक घर मिला है, तेरे साथ रह सकता हूँ ना, इसलिए तुझे लेने आया हूँ। फिर कार में अभी अपने डैड के साथ नए घर चले जाता है। तब हीरो के दोस्त कुछ सैड होते हैं और हैप्पी भी होते हैं। फिर हीरो को बाय कहते हैं तो जूनियर्स उनसे पूछते हैं कि आप लोग उन्हें ऐसे क्यों बाय कह रहे हो। तब हीरो के दोस्त जूनियर्स को बताते हैं कि तब वो हीरो की फर्स्ट ईयर की स्टोरी सुनाते हैं। फर्स्ट ईयर टेस्ट में 3 दोस्तों को यू आर सिलेक्टेड वाला लेटर आता है। वो सोचते हैं कि जॉब मिल गई है और वो ऑडिटोरियम के पास वेट करते हैं। तब हीरो आता है और उनसे बोलता है कि ये जॉब लेटर नहीं बल्कि मेरा फ्रेंडशिप लेटर है। मैंने तुम तीनों को मेरे फ्रेंड्स की तरह सिलेक्ट कर लिया है। तब एक सीनियर फ्रेंड गुस्सा होता है और बोलता है कि इसके लिए मैं अपना एग्जाम छोड़ के आया हूँ। फिर अभी फ्लैशबैक में अपनी कहानी बताना शुरू करता है। बचपन से लेकर बड़ा होने तक उसके पापा उसके साथ ही रहते थे और वो ठीक से एंजॉय नहीं कर पाया, क्योंकि उसके पापा बहुत ओवर प्रोटेक्टिव थे और उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन अभी उनसे ज्यादा प्यार नहीं करता। फिर वो बोलता है कि अपने डैड से दूर होने के लिए मैं इस कॉलेज में आया हूँ, लेकिन मेरे पापा इस शहर में भी आ गए। मैंने अब तक जो भी फन मिस किया है वो सब मैं तुम तीनों के साथ करना चाहता हूँ, इसलिए तुम तीनों को मैंने सिलेक्ट किया है अपने दोस्त बनाने के लिए। फिर वो फ्रेंड्स उसे एक स्टाइलिश हीरो में ट्रांसफर कर देते हैं। इससे उन 3 दोस्तों का पैसा खर्च हो जाता है। फिर ये दोस्त मिलकर मूवीज के लिए और आउटिंग के लिए और ऐसे ही बाहर जाने लगते हैं। एक दिन कॉलेज के लिए बस में जाते वक्त हीरो को हीरोइन शीला दिखती है। फिर अभी कॉलेज में शीला को फॉलो करने लगता है और उसे लाइन मारता है। वो सुबह 5 बजे योगा, 9 बजे कॉलेज और इवनिंग में लाइब्रेरी के वक्त भी हीरोइन को फॉलो करते रहता है और एक साल ऐसे ही निकल जाता है। प्रोजेक्ट डे पे हीरो और हीरोइन के बीच प्यार बढ़ने लगता है। वहाँ एक सॉन्ग के जरिए हीरो और हीरोइन की लव स्टोरी दिखाई जाती है। सॉन्ग कंप्लीट होने के बाद फ्लैशबैक भी खत्म हो जाता है। असल में ये स्टोरी हीरो के दोस्त उन जूनियर्स को बता रहे थे। घर जाने के बाद हीरो को अपने पापा के प्यार से इरिटेशन होने लगता है। वो हीरोइन को कॉल करता है और बोलता है कि कहीं ट्रिप पर चले क्या, लेकिन हीरोइन बोलती है कि कल मेरा ऑफिस का पहला दिन है, मुझे काम पे जाना है। फिर शीला अभी का कॉल कट कर देती है।
तब अभी सोचता है कि मुझे भी उसी कंपनी में जॉब के लिए ट्राई करना होगा और वहीं पर ज्वाइन होना होगा। फिर अगले सीन में वो उस कंपनी में ज्वाइन कर लेता है जहाँ हीरोइन काम कर रही होती है। ऑफिस में सब आने के बाद HR मैडम विजया के बारे में बताते हैं, जो कि हीरोइन जेनेलिया है। तब वहाँ पर जेनेलिया एंट्री करती है। जेनेलिया कंपनी के CEO की बेटी है और वो कुछ दिनों के बाद नई कंपनी की CEO बन जाएगी। हीरो की वजह से लिफ्ट में जेनेलिया को थोड़ा लेट हो जाता है, इसलिए जेनेलिया अभी पे गुस्सा होती है। इंट्रोडक्शन के बाद हीरो को CSR में सीनियर्स के साथ काम करने के लिए डाल दिया जाता है, इसलिए अभी थोड़ा इरिटेट होकर जेनेलिया से रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो अभी को इग्नोर करती है। फिर अभी हार्ड वर्क करता है और विजयनगरम में एक बड़ा स्कैम होने की बात बताने आता है। तब विजय यानी जेनेलिया CEO बनने वाली होती है। गुस्से में वो बोलती है कि तुम हमेशा मुझे इरिटेट क्यों करते हो, तुम्हारी वजह से मुझे हेड पेन हो रहा है। कल जब मैं CEO बनूंगी पहले मैं तुम्हें कंपनी से निकालूंगी। फिर वो अभी को वार्निंग देती है। अगले दिन जब विजया CEO बनने वाली होती है, वहाँ पर नई CEO का प्रोग्राम चल रहा होता है। स्क्रीनिंग पे एक रिकॉर्डिंग प्ले होती है जिसमें कंपनी के एम्प्लॉयज विजया के बारे में बोलते हैं कि वो बहुत रूड है और वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। ये सुनने के बाद विजया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। असल में ये सब हीरो ने जानबूझ के प्ले किया है क्योंकि वो विजया से बदला लेना चाहता है और वो खुश होता है क्योंकि उसने विजया से बदला ले लिया। जब कंपनी के चेयरमैन यानी विजया के पापा घर जाते वक्त गेट पर अभी के पापा को देखते हैं, तब अभी के पापा सिक्योरिटी गार्ड से बोलते हैं कि मेरा बेटा यहीं पर काम करता है। ये सुनकर चेयरमैन यानी विजया के पापा वापस अंदर जाते हैं। पार्टी में अभी को बुलाते हैं और वहाँ पर बोलते हैं कि मुझे पता है ये वीडियो तुमने ही प्ले किया है, लेकिन तुम्हें पता है क्या तुमने किससे बदला लिया है? वो तुम्हारी बहन है। इसके बाद चेयरमैन फ्लैशबैक बताना शुरू करते हैं। अब कहानी फ्लैशबैक में चले जाती है। कंपनी के चेयरमैन अपनी कहानी बताते हैं कि गांव में पहले बहुत खाने की कमी थी। जब कोंडंडप्पनी की माँ का जन्म हुआ था तब खाने की कमी दूर हो गई थी, इसलिए उस गांव वालों ने गांव का नाम विजयनगरम रखा, जो कि कोंडंडप्पनी की माँ का नाम है। अब कोंडंडप्पनी गांव का बड़ा आदमी है। अब उनके घर एक लड़की पैदा होती है, उसका नाम कोंडंडप्पनी अपनी माँ का नाम रखता है, जो कि विजया है। विजया का जन्म होने से कोंडंडप्पनी सारे गांव वालों को खाना खिलाता है और बोलता है कि जब मेरे माँ ने जन्म लिया था तब खाने की कमी दूर हो गई थी। अब मेरी बेटी के जन्म पर मैं सारे गांव वालों को खाना खिलाऊंगा। सब लोग आकर विजया से मिलते हैं। एक दिन कोंडंडप्पनी का दोस्त उससे मिलने आता है उसके घर पर। उनके घर कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ था, इसलिए वो लोग विजय को अपनी बेटी जैसा समझने लगते हैं। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। स्कूल में विजया खेलते वक्त गिर जाती है, तब वहाँ पर उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर के पास जाने पर उन्हें पता चलता है कि विजया के लंग्स में प्रॉब्लम है, इसलिए इलाज कराने के लिए 2 लाख रुपए चाहिए। कोंडंडप्पनी अपनी जमीन के 2 एकड़ बेचकर विजय का इलाज कराता है। कुछ दिन बाद विजया बड़ी हो जाती है। एक दिन जब विजया अपने पापा के साथ खेत में खाना खा रही होती है, तब विजया के पापा को हिचकी आने लगती है। तब विजया पानी लेने के लिए भागती है, लेकिन लंग्स की प्रॉब्लम की वजह से वो नीचे गिर जाती है। तब उसे फिर से डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर के पास जाने पर पता चलता है कि इसका इलाज कराने के लिए बहुत खर्चा होगा। कोंडंडप्पनी के पास पैसे नहीं होते, तो वो अपने किडनी बेचने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस को पता चल जाता है और उसे और डॉक्टर को जेल में डाल देते हैं। कोंडंडप्पनी पुलिस से रिक्वेस्ट करता है, सर मुझे एक कॉल करने दो, मुझे मेरी बेटी की जान बचानी है। पुलिस फोन देता है। कोंडंडप्पनी अपने दोस्त को कॉल करता है और बोलता है कि मैं एक बाप के रूप में हार गया हूँ, तो मेरे बेटी को बचा लो। और सारी बात वहाँ पर अपने दोस्त को बताता है। वहाँ पर उसका दोस्त पैसे देकर विजया का इलाज करवाता है, तब जाकर विजया ठीक होती है। तब से उसका दोस्त विजया को अपनी बेटी की तरह देखने लगता है। अब कोंडंडप्पनी ये चाहता है कि उसकी बेटी उसके दोस्त के घर में ही रहे, लेकिन विजया वहाँ पर रहना नहीं चाहती, इसलिए कोंडंडप्पनी शराब पीने का नाटक कर विजया को उसके दोस्त के घर पर छोड़ देता है और उसे कई सारी गंदी बातें कहता है, जिससे विजया का दिल टूट जाता है और कोंडंडप्पनी विजया को वहाँ पर छोड़कर चले जाता है। इसी के साथ फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है। अगले सीन में प्रेजेंट में अभी अपने डैड के घर जाता है। तब उसे पता चलता है कि उसके डैड कितने अच्छे हैं। अभी जो अपने पापा से इरिटेट होता था, वो अपने पापा को प्यार की नजरों से देखने लगता है। रात भर नींद नहीं आने पर अभी चेयरमैन के घर जाता है और बोलता है कि तुमने मुझे तो सच बताया, लेकिन मेरी दीदी विजया को सच क्यों नहीं बताया? चेयरमैन अभी से बोलता है कि हमें कोई बच्चा नहीं था, इसलिए विजया को हमने अपनी बेटी की तरह देखा। हम वहाँ पर थोड़ा सेल्फिश हो गए थे, इसलिए हमने उसे कुछ भी सच नहीं बताया।
हमें डर था कि वो हमसे दूर ना हो जाए, इसलिए हमने उसे सच नहीं बताया। तब अभी बोलता है कि मैं मेरी बहन को हमारे पापा कितने अच्छे हैं ये उसे बताऊंगा और उसके चेहरे पर खुशी भी वापस लाऊंगा। अगले दिन ऑफिस में चेयरमैन विजया से बोलता है कि विजयनगरम में इतना बड़ा स्कैम हुआ है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, और तुम इंटर्न अभी पर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो। ये पर्सनल मैटर नहीं, ये हमारे कंपनी और रेपुटेशन का सवाल है। जल्दी से उस इंटर्न के साथ विजयनगरम जाओ और स्कैम का पता लगाओ और सारी चीजें वहीं पर सॉल्व कर दो। अभी विजया और कुछ लोग मिलकर विजयनगरम जाते हैं। वहाँ जाते ही विजया को अपने डैड के साथ बिताए पल याद आने लगते हैं और साथ ही बचपन की बातें याद आने लगती हैं। विजयनगरम पहुंचते ही अभी और उसकी टीम देखते हैं कि गांव में डिजिटलिटी नहीं है। उस गांव का सरपंच विजय के ऑफिस आता है और बोलता है कि तुम गांव वालों की मदद करना चाहती हो, ये अच्छी बात है, लेकिन ये काम हमारे हाथों से होना चाहिए ताकि हमारा नाम भी हो सके। विजया इससे गुस्सा होती है और बोलती है कि तुम्हारा टाइम खत्म हुआ, अब गेट आउट। इससे सरपंच गुस्से में आकर बाहर चले जाता है और गांव वालों को बोलता है कि पहले भी किसी ने सेल टावर के नाम पर हमारा बैंक लूट लिया था, अब ये लोग पता नहीं क्या लूटना चाहते हैं। ये अपना गांव है, हमें ही अपना गांव बचाना होगा। ये बोलकर गांव वालों को विजय के खिलाफ कर देता है। सारे गांव वाले आकर विजय के ऑफिस के सारी चीजें तोड़ने लगते हैं और चले जाते हैं। इवनिंग में अभी ये सब देखकर समझ जाता है कि ये गांव के सरपंच ने किया होगा। फिर अभी रिक्शा वाले को बोलता है कि मैं एक नई मशीन दिखाने वाला हूँ, और ये बात गांव में फैला देता है। गांव वाले आते हैं कि देखने के लिए कि ये कौन सी मशीन है। वहाँ पर अभी एक वॉइस असिस्टेंट मशीन दिखाता है जो सिरी या गूगल जैसी है। वहाँ पर अभी बोलता है कि ये मशीन जो भी आप बोलते हैं उसका वीडियो और वॉइस से जवाब देती है। एक आदमी वहाँ पर एक खाने की रेसिपी पूछता है, दूसरा आदमी बोलता है कि हमें मूवीज देखनी है। ऐसे ही बहुत सारे लोग अजीब अजीब सवाल करने लगते हैं। इससे मशीन खराब हो जाती है। टीम वाले बोलते हैं कि मशीन ठीक करने में 10 मिनट लगेंगे। तब अभी गाँव वालों को समझाता है कि डिजिटलिटी क्या है और वर्ल्ड से कैसे कनेक्टेड रहना है, और फ्यूचर और टेक्नोलॉजी के बारे में समझाने लगता है। ये बोलकर सबको कन्विंस करता है। इतने में मशीन ठीक हो जाती है। अभी उन्हें दिखाता है कि गांव के लिए स्कूल और बच्चों का फ्यूचर के लिए क्या करना सही रहेगा। गांव वाले इससे इम्प्रेस हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये सारे लोग हमारे लिए अच्छे के लिए कर रहे हैं। अगले दिन सारे गांव वाले विजय के ऑफिस जाते हैं। वहाँ वो बोलते हैं कि हमें माफ कर दो, जो आप अच्छा काम कर रहे हो उसे कंटिन्यू रखो। ये बात गांव के सरपंच को पता चल जाती है कि गांव वाले विजय का साथ दे रहे हैं, तो विजय और उसकी टीम को धमकाने के लिए लोग भेजता है। लेकिन अभी वहाँ पर सबको मार देता है और सरपंच के घर जाकर उसे धमकी देकर वार्निंग देता है कि हमारे काम में दखलंदाजी मत देना। वहाँ का सरपंच विलेन को कॉल करता है और बोलता है कि ये लोग मुझसे नहीं संभल रहे हैं, तुम ही कुछ करो। विलेन आकर विजय की टीम को बड़ी ऑफर देता है और विजय के टीम मेंबर्स को अपने साथ ले जाता है। अभी उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी नहीं रुकता। अभी विजय के पास जाता है और बोलता है कि मैडम आप बोलेगी तो वो सारे लोग रुक जाएंगे। लेकिन विजय बोलती है कि जो जाना चाहता है उन्हें मैं नहीं रोक सकती। विजय को अपने डैड की बातें याद आने लगती है। उसी रात अभी कैंप फायर के पास बैठकर उदास बैठा होता है। विजय उसके पास जाती है और बोलती है कि सॉरी अभी, मुझे ये गाँव बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए ऑफिस में मैंने तुम्हें इग्नोर किया था और मेरे लिए तुमने इतना कुछ किया, इसके लिए थैंक यू। तब अभी के डैड वहाँ पर उसे कॉल करते हैं। अभी बोलता है कि जो हमारे टीम मेंबर्स थे वो अब छोड़कर चले गए हैं और मैडम भी उदास बैठी है। तब अभी के डैड अभी से बोलते हैं कि वो विजय से बात करना चाहते हैं। कोंडंडप्पनी विजय से बोलता है कि जो लोग अच्छा करना चाहते हैं उन लोग के साथ कभी बुरा नहीं हो सकता, तुम ट्राई करते रहना, तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। अगले दिन विजया गाँव के बूढ़ी औरत के पास जाती है क्योंकि उसके पोती ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। विजया उससे पूछती है कि तुम जॉब क्यों नहीं कर रही हो। तब उस बूढ़ी औरत की पोती बोलती है कि मेरी दादी अकेली घर पर रहती है, मैं उन्हें अकेला छोड़कर कहीं और कैसे जा सकती हूँ। तब विजया बोलती है कि अगर तुम्हें गांव में ही जॉब मिल गई तो तुम जॉब एक्सेप्ट करोगी क्या। फिर वो लड़की जॉब के लिए हाँ कहती है। अगले दिन वो गांव की बूढ़ी औरत सारे पढ़े लिखे लोगों को इकट्ठा करती है। सब मिलकर गांव में टेक्नोलॉजी लाने की बात करते हैं। गाँव वालों को लैपटॉप्स और टैब्स और बहुत कुछ टेक्नोलॉजी के सामान इस्तेमाल करना सिखाते हैं। कुछ दिन बाद गाँव में एक IT कंपनी भी खुलती है। फिर गाँव वायरल हो जाता है। अगले सीन में विलेन आकर सरपंच के घर में रहने लगता है। तब सरपंच विलेन से बोलता है कि ये कंपनी वाले आकर गाँव वालों को बदल रहे हैं, इससे
हमारी पार्टी खतरे में आ सकती है। अगर तुमने कुछ नहीं करा तो कंपनी तुम्हें नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ अभी के घर पे रहने वाले एक आदमी उसे फोन करता है और बोलता है कि तुम्हारे डैड अभी घर पर नहीं है। फिर वो आदमी बताता है कि तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत दिन से खराब है और वो डॉक्टर के पास चले गए हैं। फिर अभी डॉक्टर को फोन करता है। डॉक्टर फोन पर बोलता है कि तुम्हारे पापा को भूलने की बीमारी है। तब अभी बोलता है कि डैड के लास्ट टाइम का सीसीटीवी फुटेज मुझे भेजो। फुटेज में अभी देखता है कि उसके पापा विजय की वजह से उसके गांव में यानी विजयनगरम में एक कंपनी खुली है। ये न्यूज देख रहे होते हैं। ये देखकर अभी सुबह की बस चेक करने लगता है। सोचता है कि डैड यहाँ पर विजयनगरम में आना चाहते हैं। अभी वहाँ पर सारी बसें चेक करने लगता है। तब एक बस में उसे उसके डैड दिखाई देते हैं। जब दोनों नीचे उतरकर मिलकर बात कर रहे होते हैं, लेकिन पीछे से विलन के आदमी आकर अभी के सर पर डंडा मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो डंडा कुंडंडपनी के सर पर लग जाता है। अभी अपने डैड को बस में हॉस्पिटल ले जा रहा होता है। तब विलन के लोग आकर उन्हें चेस कर कर मारने की कोशिश करते हैं। अभी गुस्से में सबको मार देता है और डैड को हॉस्पिटल ले जाता है। दूसरी तरफ विजय वापस अपने शहर जा रही होती है। तब उसे विजय को अपने पापा की बात याद आने लगती है कि विजय के पापा ने कहा था कि जब भी तुम मुझे कुछ कहना चाहती हो तो एक कंपास में चिट्ठी लिखकर उसे इस समुद्र में डाल दो। तब वहाँ पर विजय वहाँ पर जाती है। तब वहाँ पर एक कंपास में एक चिट्ठी मिलती है। फिर विजय अपने डैड का लेटर पढ़ती है। उस लेटर में लिखा होता है कि सॉरी बेटा, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया और तुम्हें कई सारी गंदी बातें कर कर मैंने तुम्हें मेरे दोस्त के पास छोड़ के जा रहा हूँ। अब विजय अपने पापा की सच्चाई जान चुकी है कि उन्होंने जानबूझ के उसे छोड़कर नहीं गए। दूसरी तरफ अभी विजय को कॉल कर बोलता है कि उसके डैड हॉस्पिटल में है। विजय रो रो कर हॉस्पिटल में अपने डैड से मिल जाती है। अभी विजय को देखकर बाहर ही रुक जाता है और अंदर नहीं जाता। विजय डैड के पास जाती है और रोने लगती है और पूछती है, डैड अब मुझे फिर से छोड़कर जाओगे क्या? तब कुंडंडपनी बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ और उसे गले लगाता है। तब अभी अंदर आता है और कुंडंडपनी बोलता है कि बेटा, इस लड़के ने ही मेरी जान बचाई है और इसी ने ही मुझे बस से हॉस्पिटल ले आया। विजय अभी को थैंक यू बोलती है। अभी वहाँ से बाहर निकल जाता है। तभी वहाँ पर हॉस्पिटल में विलन आता है और बोलता है कि सॉरी, जो डंडा मैं तुम्हें मारना चाहता था वो तुम्हारे पापा को लग गया। अभी बोलता है कि कोई बात नहीं सर, मुझे पहली बार इतना दुख और खुशी एक साथ फील हो रहा है। आज मेरी बहन मेरे पापा से मिल गई है, ये बात की मुझे खुशी है, लेकिन मेरे डैड मुझे भूल गए हैं, ये दुख है। ये बोलकर अभी वहाँ से चले जाता है। कुछ दिनों बाद अभी अपने पापा के घर जाता है क्योंकि उसे विजया ने उसे वहाँ पर भेजा था। अभी के पापा फोटो देखकर कहते हैं कि इस फोटो में ये छोटी सी लड़की कौन है? तब अभी कहता है कि ये मेरी बहन है, क्योंकि अभी के पापा भूल चुके हैं कि उनकी एक बेटी है। इसी के साथ मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।